शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विसिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। पूर्व का सब आपको याद होगा, ऐसा मैं मानकर आगे प्रकरण चलाता हूं मैं। मुद्दा यह है क्या मुकेश भाई साहब कि साहब अगर विपरीतता हो तो पूरी दुनिया दुखी मानती है, लेकिन जब अपन चाहें कि शरीर स्वस्थ रहे और शरीर स्वस्थ भी रहे उस समय भले तब तो सुखी। अपन चाहें कि पत्नी ऐसा करे, पुत्र ऐसा करे और हमारा विकल्प हो और उधर पुत्र का ऐसा परिणमन हो जाए तब तो सुखी, तब तो दुखी नहीं। तब टोडरमल जी साहब ने कहा तब भी दुखी ही है। क्यों दुखी है? क्योंकि तू सर्व को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। तो क्या होता है, एक तो सर्व अपने अनुसार परिणमित नहीं होते, कोई एक दो चीज अपने अनुसार परिणमित हो गई और आपके विकल्प से नहीं हुई तो अपने आप है, लेकिन आपका विकल्प और उसका परिणमन एक जैसा हो गया तो सर्व को परिणमित कराने की जो तेरे अंदर में वासना पड़ी थी वो तो तेरे को दुख निरंतर चल ही रहा है। तो फिर वो कहता है ठीक है महाराज वो भी छोड़ो, लेकिन दो को मैंने अपने अनुसार परिणमन कराने की इच्छा रखी और वो हमारे अनुसार परिणमित हो गए तब तो सुखी। तब फिर टोडरमल जी साहब ने कहा कि भाई जो तेरे अनुसार परिणमित हो रहे हैं, तेरे को ऐसा लगता है तेरे अज्ञान में, तब भी तू सुखी नहीं है। क्यों कि वो तेरे अनुसार परिणमित होते हैं, तुझे ऐसा लगता है तो तेरे को उसकी रक्षा का, उनको बढ़ाने का, उसको बनाए रखने का भाव चलता है, तो तेरे को निरंतर आकुलता बनी रहती है। इस प्रकार संसार दशा में तो यह जीव मिथ्या श्रद्धान के कारण दुखी ही दुखी है। ये बात हो गई, ठीक है। तब फिर साहब क्या करना सुखी के लिए कि कभी कोई विरला जीव क्या कहा जाता है कि उसे ऐसा विचार आता है कि मुझे सच्चा सुख प्राप्त करना चाहिए, है ना। सबको नहीं आता, कोई कदाचित शब्द लिया है वहां टोडरमल जी साहब ने, कदाचित अने किसी संगी जीव को कभी कभी किसी काल में ऐसा विचार आता है। क्या विचार आता है कि मुझे तत्व विचार करना चाहिए, मुझे सच्चा सुख कैसे उत्पन्न होता है इसकी खोज करनी चाहिए, और उस खोज के आधार से वह अगर आगे बढ़ता है और उसको निमित्त में कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र मिल जाए। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र मतलब क्यों, किसको कहा भैया? जिससे स्वयं को सच्चा श्रद्धान नहीं है, जिनके स्वयं का ज्ञान सच्चा नहीं है, ऐसे देव शास्त्र गुरु का मिलान हो जावे, उसको मिल जावे और वह अपनी श्रद्धा को उनके कहे अनुसार समर्पित कर देवे, तो क्या हो जाता है? वह अचेत हो जाता है। ऐसा शब्द लिया टोडरमल जी साहब। अचेत मतलब अब वह सोचना बंद कर देता है और इसकी मिथ्या श्रद्धा पुष्ट हो जाती। चलो साहब, यहां तो निमित्त भी उल्टे मिले थे, उपदेश भी उल्टा मिला था, इसलिए वो गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिले तब तो काम हो जाए ना। बात क्या थी मुकेश जी भाई साहब, बात कहां से प्रारंभ हुई थी अपनी कि जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल जाए तब तो काम हो जाए ना। तब टोडरमल जी साहब ने कहा था तब भी यह अतत्व श्रद्धानी रहता है। वहां अपन ने ये पॉइंट छोड़ा था और वहां से अपन ने बात 8वें अधिकार से कुछ बिंदु पर मिलान करी थी, क्योंकि सबकी ये धारणा है
कल भी जब अपन ने ये विषय चलाया उसके पश्चात भी अनेक जीवों के मन में ये बात बैठी है। क्या बैठी है कि यदि पहले व्रत को ग्रहण कर ले तो बाद में सम्यक दर्शन तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बात चल रही है मुकेश भाई साहब? पहले व्रत को, मतलब उनका प्रश्न है कि यदि किसी ने पहले व्रत ग्रहण किए तो उसको बाद में सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है ना? प्रश्न ये है। अभी सुनो भाई, देखो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसने पहले व्रत ग्रहण कर लिए उसको सम्यक दर्शन नहीं हो। क्या? और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि जिसने पहले व्रत ग्रहण कर लिए उसको सबको नियम से सम्यक दर्शन हो जाए। क्या बात कही? अरे बात को समझ में आई? क्या कहा मैंने? अभी बात को समझ में आई? ऐसा कोई नियम नहीं है क्या कि जिसने पहले व्रत को अंगीकार कर लिया हो और उसको सम्यक दर्शन नहीं हो, है ना? व्रत अंगीकार कर लिए हो, चलो ये तो लिखने की जरूरत है। व्रत को अंगीकार कर लिया हो और सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा भी नियम नहीं। किसके आधार से कह रहे हो? टोडरमल जी साहब ने कहा था कि वहां यदि होना हो तो हो जाए। अपन इस शब्द पे जोड़ दिया था। क्या दिया था? पहले जिसने व्रत अंगीकार कर लिए हैं, ठीक है, और सम्यक दर्शन बाद में व्रत के आधार, इसका मतलब है व्रत के आधार से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन का आधार क्या है? तो वो द्रव्यानुयोग के प्रयोजन में बात आई थी। क्या बात आई थी? कि स्वपर भेद विज्ञान होने पर, स्व और पर का भेद विज्ञान होने पर। अब कब स्व और पर का भेद विज्ञान हो? चाहे तो वह पहले करे, चाहे वह व्रत लेने के बाद करे। आई बात समझ में? लेकिन वो जो व्रत लेने से स्वपर भेद विज्ञान होता है, ऐसा है नहीं। बहुत ये धारणा है कि पहले हम कुछ करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे, कुछ और फिर धीरे धीरे हमारे को सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी नियम नहीं है क्या कि जिसने पहले व्रत ग्रहण कर लिया उसको फिर भविष्य में सम्यक दर्शन होगा ही नहीं? ऐसा भी नियम नहीं। क्या सम्यक दर्शन का नियम क्या है? देखो, सम्यक दर्शन कहते किसको है कि इस जीव को अपनी शुद्धात्मा में अहम होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सीधी सी बात है। अपने स्व पर अहम होना, स्वयं पर अहम होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और वह सम्यक दर्शन आपके व्रत से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है? व्रत ले लिए हो आपने और बाद में आप द्रव्यानुयोग का अभ्यास करके स्व पर अहम स्थापित करें और सम्यक दर्शन हो जाए, तो किससे सम्यक दर्शन हुआ? व्रतों से हुआ? नहीं, व्रतों से नहीं हुआ। आई बात है? हाँ, वो जो द्रव्यानुयोग का विषय है उसका गहराई से आपने चिंतन किया और उसके बाद जाके बात समझ में आ रही है कजावत साहब? ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है? कि पहले व्रत लेना, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने व्रत ले लिए हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो अब प्रश्न आपका यह, फिर टोडरमल जी साहब ने तीसरी बार ये क्यों कहा कि जैन धर्म में तो ऐसी परिपाटी है कि पहले तो सम्यक दर्शन हो फिर व्रतों को अंगीकार। वो क्या है? वो राजमार्ग है, वो सिस्टमेटिक चलने वाला मार्ग है। ठीक है? देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूं। कल है ना, काफी ऐसा लगा कि आपने बोल दिया मूर्ख, वो एंगिल समझो आप। देखो मुकेश जी, वैसा फतेह सागर है, वो कोई तैरना नहीं जानता है, ठीक है, और वो आपके साथ सुबह आ गया नहाने के लिए। वो किसी भाई ने उसको धक्का दे दिया तालाब के अंदर, और तालाब में धक्का दे दिया, गिर गया, और गिरने के बाद उसने हाथ पांव मारे और हाथ पांव मार के वो बाहर निकल गया, तैर के निकल गया। तो अब बताओ कि किसको तैरना सीखना हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, कजाव साहब, क्या करना चाहिए? है? क्या मार्ग क्या है? परिपाटी क्या है? भाई ऐसा तो नियम है ही नहीं। क्या आपने बात समझो, आप बहुत शांति से विचार करना। क्या कजाव साहब धक्का दे दिया, अब आप बोलो देखो उसको भी धक्का दिया और वो तैरना सीख गया, अपने बच्चे को ले जाके भी धक्का दो और कोई साथ में उसको धक्का दो तो धक्का दे देंगे और तैरना सीख जाएगा। ये कोई मार्ग है? ये परिपाटी गलत है। क्या है परिपाटी?
पहले तो सीखे और फिर वो आप उसको पानी में ले, परिपाटी तो यही है। लेकिन कभी कोई जीव, ऐसे ही टोडरमल जी साहब ने ये कहा है कि जैन धर्म में क्या परिपाटी है कि पहले तो सम्यक दर्शन लो और फिर व्रतों को अंगीकार करो। अब कोई सम्यक दर्शन नहीं ले और व्रतों को पहले अंगीकार कर ले और बाद में अभ्यास करके सम्यक दर्शन हो जाए तो वो कोई परिपाटी नहीं है, वो तो मूर्ख का काम है। वो तो आप उसको आदर्श मत बना देना, धक्का दे दिया और तैरना सीख गया, वो तो मूर्खता है। धक्का मत दे देना किसी को। आई बात समझ में? वो सही मार्ग नहीं है। आई बात समझ में? अरे बात तो समझ में आती है नहीं आती है? ये आप अपेक्षा समझना, आपने तीन चार बिंदु पर, इसलिए मैंने आपका ध्यान केंद्रित किया था कि आप मिलान करना। टोडरमल जी साहब ने चरणान योग की बात कही तो वहां किस तरह से बिल्कुल व्यवस्थित चरणान योग का प्रयोजन, चरणान योग का विधान और चरणान योग की दोष कल्पना, तीन बातें। ऐसे ही द्रव्यान योग का प्रयोजन, द्रव्यान योग का विधान और द्रव्यान योग की दोष कल्पना, ये बहुत गड़बड़ी होती है अपने यहाँ। किस अनुयोग की बात किस अपेक्षा से और कहां कही आचार्य देव ने कैसे समझना, ये बहुत गड़बड़। टोडरमल जी साहब ने देखो कितनी सावधानी रखी कि द्रव्यान योग के कथन को सुनकर यदि कोई जीव स्वच्छंद होवे तो वहां क्या कहा कि तुम उसे चरणान योग के उपदेश को देकर पुनः उसको मार्ग में स्थापित करना, क्योंकि अभी इसकी पात्रता नहीं जगी। लेकिन द्रव्यान योग का कथन ही नहीं करना, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा नहीं तो फिर वो तो क्या है कि गधा यदि मिश्री खा के मर जाए तो कोई आदमी मिश्री खाना बंद नहीं करेंगे, यानी वो उसकी भी अपनी उपयोगिता है। और जो स्वच्छंद हो रहा है उसको देखकर आप उसको चरणान योग का उपदेश दो, है ना? उपदेश दिया है तो चरणान योग पर ठीक है, तो साहब चरणान योग के उपदेश से काम हो जाएगा, ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अभी पाप में तो नहीं लगेगा। और देखो एक और एंगल सुंदर दिया है परिणामों का, कल मैंने आपको पढ़ाया। देखो आप 2-3 एंगल आप अपने पास ध्यान रखना, विचार करना। जब क्रम में आएंगे ना 8वें अधिकार की चर्चा, तब अपन उसको विस्तार से करेंगे। देखो निकालो आप पे, मैं 4 बातें आपको विचार करने के लिए देता हूं, बाकी तो अपन चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 285 मेरे ग्रंथ में। 285 है चरणान योग का प्रयोजन, हेडिंग है चरणान योग का प्रयोजन। मेरे ग्रंथ में 285 और दूसरे में चरणान योग का प्रयोजन है हेडिंग 270। जो ग्रंथ ज्यादा हो वही ले ले, वो बाकी फिर 270 पे देखना क्या वहां लिखा है। चरणान योग का उपदेश सुनकर जो जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसा धर्म साधन में लगते हैं। मिल गई पहले पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, ठीक है? जिसके जैसा सजता है ना। चरणान योग का उपदेश सुनकर कोई श्रावक धर्म में जैसा है वैसे नियमावली का पालन करता है और मुनि धर्म की अपनी नियमावली का पालन करता है। लेकिन लास्ट में क्या लिखा टोडरमल साहब ने, वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है ना। होना हो मतलब अगर वो वहां जाकर द्रव्यान योग का विधान सुने, समझे, स्वप्रभेद विज्ञान करे तो किसी जीव को हो जाती है और किसी जीव को नहीं होती तो नहीं होती, लेकिन व्रतों से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। दूसरा फिर क्या, देखो पेज नंबर 294 294। मिल गया। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास वह वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधरे, वहां परिणाम के अनुसार बाहरी क्रिया भी सुधर जाती है। क्या नियम लगाया है यहां पर?
परिणाम यदि अंदर के सुधरेंगे तो बाहर की क्रिया सुधर जाती है। और फिर वो उसको पक्का किया, क्या पक्का किया कि परिणाम सुधरने पर बाहरी क्रिया सुधरती ही है। आई बात समझे? निश्चय के उपदेश देने पर जिसके अंदर परिणाम सुधरे हैं तो उसकी बाहर की क्रिया नियम से सुधरेगी 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 ही, ऐसा नहीं। और जिसकी बाहर की क्रिया सुधरी हुई नहीं है और वो यदि जीव कहे कि मेरे परिणाम सही है तो उसके लिए क्या कहा टोडरमल साहब ने, वो तो अपन ने पढ़ा था, देखो निकालो वो है चरणान्योग का दोष कल्पना। पेज नंबर 306 मिल गया, पेज नंबर 306। ये भी टेलर दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा अधिकार समझना है तो जब क्रम में आएगा तब आना आप, है ना। 306 पेज नंबर, क्या लिखा है? चरणानुयोग की दोष कल्पना का विधान। क्या? चरणानुयोग में बाह्य व्रताधिक साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। किससे सिद्धि नहीं है? बाहर के व्रत, ऐसा कहा जाता है ना। क्या ये बाहर से जो व्रत पालो, दया दान पूजा व्रत, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्या इस बात को सुनकर कोई क्या कहने लग गया मुकेश जी वैसा कि साहब इनमें कुछ नहीं धरा है, पूजा मंदिर जाना कुछ नहीं धरा, अपने परिणाम सही होना चाहिए। क्या बोलता है वो? खुद तो रहता है दुकान पे, खुद को लगा हुआ है फैक्ट्री में पाप के कामों में, और बोलता क्या है कि मंदिर में कुछ नहीं धरा है। क्यों? ये अंदर से परिणाम सही होना चाहिए। और मंदिर में जाने वालों के सबके परिणाम 2-4 के पकड़ लेता है वो। देखो देखो उनको, वो 2-2 घंटे पूजा करते हैं, उनके परिणाम देखो देखो देखो, ये पंडित है इनके परिणाम देखो। अपन तो मंदिर भी नहीं जाते हैं और अपने परिणाम कैसे हैं सुशील भैया? बढ़िया है, ऐसा कहने वाले भी बहुत है। अब उनको उनका वो है, क्या कहते हैं देखो, आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? आत्मा के परिणाम। आप अपने से धोखा दे रहे हो कि मैं दुकान पे ही बैठा हूं, मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, मेरे परिणाम अच्छे हैं, ये चक्कर में नहीं रहना। क्योंकि आत्मा के परिणामों के पाप की को क्रिया में लगा हुआ है तू, और कहता क्या है कि मेरे परिणाम अच्छे हैं, मेरे परिणाम तो उनसे बढ़िया हैं। तो उसको कहते हैं कि बाहर देखो, आत्मा के परिणामों के और बाहर की प्रवृत्ति के क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है मतलब अंदर परिणाम विपरीत होंगे तो बाहर की क्रिया नियम से विपरीत होती है, ऐसा निमित्त। क्योंकि अब यहां टोडरमल साहब ने देखो कितना सुंदर लॉजिक दिया है। छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है। क्या? छद्मस्त की क्रियाएं कैसी होती है? परिणाम पूर्वक होती है। अगर ऐसा नहीं होगा कि परिणाम तो आपके मंद कसाई के हैं और आपको व्यापार धंधा में लगे हुए पाप के काम में, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? ये कहना है, ठीक है। अब और द्रव्यानुयोग की दोष कल्पना, पेज नंबर 308। उसके पहले में चरणानुयोग के अंदर की दोष कल्पना में है ना 307 पेज पढ़ लेते हैं, फिर 308 भी पढ़ेंगे। 307 यहां प्रश्न खड़ा किया है टोडरमल साहब ने। क्या? यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थ सिद्धि वासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो चौथा गुणस्थान है। पेज नंबर 307 ऊपर का पैराग्राफ, सबसे ऊपर मिल गया पेज, ठीक है। क्या कहा कि यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो, देखो बाहर की प्रवृत्ति है ना, अपने आत्म कल्याण के लिए बाहर की निवृत्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आप उससे आत्म कल्याण होता है ऐसा नहीं। वो जिस अपेक्षा से कथन है, अगर आप 24 घंटे अपना उपयोग बाहर में ही लगा हुआ है, व्यापार धंधे में और भोग सामग्री में, तब आप आत्म कल्याण के लिए समय कैसे निकाल पाओगे? कोई जीव ऐसा करता है कि वहां से अपने उपयोग को हटाता है बुद्धिपूर्वक, वहां से वहीं नहीं जाएंगे साहब, हम मेला देखने नहीं जाएंगे, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, हमारे एक नियम है। तो इतनी वहां से उपयोग को हटाया,
तो उपयोग को हटाया। अब दो परिस्थितियां हो सकती है, उपयोग हटके आप उसको सही दिशा में लगावे या उपयोग हटके फिर कोई दूसरे भोगादिक में लगावे। तो जो उपयोग हटाकर भोगादिक में लगाते हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन आप निवृत्ति ही नहीं लो, बाहर से निवृत्ति ही नहीं लो और फिर बोलो कि साहब इससे तो कुछ नहीं होता है, बाहर की क्रियाओं में क्या धरा हुआ है, उससे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो टोडरमल्ली साहब ने यहाँ वो बात कही, देखो क्या कही है, सुनो आप। यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो चौथा गुणस्थान होता है, और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुणस्थान होता है। सो क्या कारण है तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम को ग्रहण करे? इसीलिए यह नियम है। क्या नियम है? नियम क्या है? बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। क्या बात कही? बाह्य संयम कितना भी अभ्यास करो मुकेश जी भाई साहब, क्या घर में रहकर 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होगा, खत्म है। बनारसी दास जी है ना, घर में ही नग्न हो गए, रूम में बंद हो गए, कितनी चौकड़ी का कसाय का अभाव हो गया? अरे नग्न हो जाने, यहां क्या कह रहे हैं, देखो क्या यह नियम है। क्या नियम है? कि बाहर के संयम साधन, अभी लेकिन एक बात और समझना कि बाहर के साधनों से अंदर 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी बराबर ध्यान रखना। ये बहुत धार है, तलवार की धार है, इसलिए जिनागम का बराबर व्यवस्थित अभ्यास करना है अपने को, है ना। जोर उधर का नहीं रखना है, जोर उधर का नहीं रखना है। जोर जिसके आश्रय से धर्म में वृद्धि होती है, धर्म उत्पन्न होता है, उधर का जोर रखना है। लेकिन ये बाहर की क्रियाएं बुद्धिपूर्वक ऐसी योगी भूमिका अनुसार देखो, इसीलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणानियों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आई बात समझ? ये बात कहने के तुरंत बाद अगले पेज पे क्या कहते हैं टोडरमल्ली साहब, देखो पेज नंबर 308। आपको लग रहा होगा क्या गुत्थम गुत्थी है, कभी तो इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, क्या बात कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब है, समझ। लेकिन वो क्या आप मिलान करना इन चारों पांचों का, और वैसा मतलब स्वच्छंद नहीं होना, बिल्कुल स्वच्छंद नहीं होना। जिनमत में यह परिपाटी है, मिल गया। जिनमत में क्या परिपाटी है? पहले सम्यक तो होता है और फिर व्रत होते हैं। वह सम्यक तो स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यान्योग का अभ्यास करने पर होता है। इसीलिए प्रथम द्रव्यान्योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान्योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके व्रति हो। क्या नियम बता दिया? चरणान्योग का अभ्यास की भी अपनी भूमिका है। काय के लिए भूमिका है वो अगले पेज पे पढ़ा, और क्रम क्या बताया है? क्रम क्या बताया है? तो अब एक उलझन पड़ गई कि साहब ठीक है, पहले तो हम अभी कुछ भी खाएं पिए, रात में भी खाएं, अभक्ष भी खाएं और सब चले, और अभी हम द्रव्यान्योग का अभ्यास करें और जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा तब छोड़ देंगे, ऐसा है ना? ये भी एक बहुत धारा चलती है। अभी रात में बाबूजी 11-12 बजे सम्यक दर्शन हुआ, तब से हमारे नियम है अन्याय अनिति अभक्ष का, ऐसा है ना? ये भी तो फार्मूला है, ऐसे भी फार्मूला बनाने वाले हैं मुकेश भाई साहब। ये है ना, बैलेंस चलता है। आप देखना कैसे बैलेंस होता है कि जिस जीव का धर्म परिणत होने वाला हो अल्पकाल में, अन्य जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि होगा वो तत्व का विचार करेगा, द्रव्यान्योग के अनुसार जो अपने द्रव्य का निर्णय करके बुद्धिपूर्वक और अंदर में भेद विज्ञान की धारा चलाएगा, उसके नियम से बाहर में अन्याय अनिति अभक्ष, रात्रि भोजन त्याग, सात व्यसन का त्याग होगा ही होगा। ऐसा खींचा हुआ नहीं होगा कि इधर चल भी रहा है और इधर ये भी चल रहा है, ऐसा है वो समझ लेना, वो शुष्क ज्ञान वाला। आई बात समझ में आई आपको? क्या कह जाओ सर, बात पकड़ में आई आपको? इधर चरणान्योग की तरफ खींचा हुआ क्या करेगा? व्रतों को धर्म मानकर पकड़ के बैठ जाएगा और द्रव्यान्योग का विचार नहीं करेगा, वो चरणान्योग का खींचा हुआ है।
स्वच्छंद जो रहेगा वो क्या करेगा कि शुष्क बात करेगा कि मैं शुद्ध बुद्ध हूं और इधर सब पाप की क्रिया चल रही है, उसके भी हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, और उसके हाथ में भी कुछ नहीं लगने वाला। आप समझना, एक बैलेंस क्रिया होगी, बैलेंस क्रिया होगी। जो अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा ना, उसकी आदतें अच्छी होगी, उसके दोस्त भी अच्छे होंगे, और उसका जो पढ़ने का पैटर्न सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, एक पूरा बैलेंस है। ऐसे ही ये चारों अनुयोग एकदम बिल्कुल ऐसे चलेंगे। ये अपन जब ये प्रकरण चलाएंगे तब आपको बताएंगे कैसा होता है। अब फिर मुद्दा ये, अब बताओ हमको क्या करना है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ये है, ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई, चरणानुयोग, द्रव्यान। अभी वर्तमान में अपने को क्या करना है? मुद्दे वाली बात तो यही है कि हमको देखो, एक बात बताऊं कि वर्तमान में अपने जीवन में साधारण सदाचार का तो आपको पालन करना ही है, ठीक है? क्यों कि तीव्र कसाई वाला मोक्ष मार्ग का सही उद्यम कर ही नहीं सकता। तीव्र कसाई वाला क्या करेगा? पाप का ही। इसलिए 7 व्यसन, 8 मूलगुण, रात्रि भोजन त्याग, बिना छलने जल का सेवन नहीं करना, ये तो आपके जीवन में साधारण सदाचार होना ही चाहिए। ये प्रथम में प्रथम आवश्यक है, ये चरणानुयोग की तरफ से। और दूसरा, टोडरमल जी साहब ने यह बताया है कि द्रव्यानुयोग के आधार से स्वपर भेद विज्ञान करना और अंतरंग में उसका अभ्यास करना, सम्यक दर्शन हो तत्पश्चात व्रतों को ग्रहण करना, ये है विधि। अब इसमें कोई खींचतान नहीं करना कि साहब अभी तो कुछ चलता है, अभी तो ये कर लें, इधर चल रहा है और उधर चल रहा है, वो काम नहीं चलने वाला। फिर तो आप सदाशिवदास जी की बात कहना, 50-50 बरस हो गए क्या शास्त्र का स्वाध्याय करते करते, और अभी तक इसके धर्म प्रकट नहीं हुआ, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, बहुत सूक्ष्म तो बातें करता है, तो किसका फल बताते हैं? वह सब क्या है? अन्याय, अनीति, अभक्त का फल है। फिर उसका अभी मतलब वो अपने शुष्क है। ये सब बातें आपको बराबर कजाव साहब विचार करनी है, बैलेंस में लेकर अपने को अभ्यास करना है, खींचना नहीं है। चले अपन आगे। अब अपन आ जाते हैं तीसरा अधिकार, जहां अपन ने प्रकरण छोड़ा था, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58, पैराग्राफ नंबर 2। तथा कदाचित सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। किसके किसके बात चल रही है? वो मिथ्या दृष्टि के। आगे देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है? दर्शन मोहनी से दुख। मिथ्या दृष्टि के कभी देवशास्त्र गुरु, कौन से देवशास्त्र गुरु? सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त बन जाए। कोई बोलता है ना, आजकल ये भी चल रहा है, निमित्त बिना काम नहीं होता, 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 ऐसा कह के निमित्त से काम होता है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। काम होता है तब निमित्त की उपस्थिति तो अवश्य होती है, लेकिन वो निमित्त बिना काम नहीं होता, ऐसा कह के क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि निमित्त से काम होता है। अब टोडरमल जी साहब के इस पैराग्राफ को आप विचार करना, कह रहे हैं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त है, उसको मिल गए। कौन मिल गए? मुकेश जी भाई साहब, झूठे नहीं मिले, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, और उनकी देशना भी मिल गई। कहां लिखा हुआ है? देखो लिखा ना कि उनके नियम निमित्त से उनको निश्चय और व्यवहार का उपदेश मिल गया। फिर भी उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि निमित्त से काम, मात्र निमित्त से काम नहीं होता है। काम जब होता है तब योग्य निमित्त तो होता ही होता है, लेकिन ये बात अपने को यहां से ये भी समझनी है। देखो पढ़ते हैं अपन पैरेग्राफ। तथा कदाचित सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। क्या? अभी वहां कह दिया है कि दया में धर्म है, पुण्य में धर्म है, पाप क्रिया को छोड़ के ये धर्म की क्रिया करो, ये धर्म है। और इसने बात सुन ली, सुन के अपनी श्रद्धा वहां दे दी। क्या दे दी? कि पाप क्रिया छोड़कर पुण्य की क्रिया करने लग गया और अपने को धर्मात्मा मानने लग गया। और टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तब भी वह अतत्व श्रद्धानी ही रहा। क्यों अतत्व श्रद्धानी रहा? क्यों अतत्व श्रद्धानी रहा?
क्योंकि निश्चय का उपदेश ग्रहण नहीं किया। निश्चय में क्या था? वहां स्वपर भेद विज्ञान था, और जो स्व था ना उस पर अहम स्थापित करना था भेद विज्ञान करके, वो काम तो नहीं किया। और इसने प्रक्षाल को धर्म मान लिया, पूजा को धर्म मान लिया, व्रत को धर्म मान लिया, दान को धर्म मान लिया, तीर्थ यात्रा को धर्म मान लिया, और कोई 2-5 लाख रुपए दे दिए तो धर्मात्मा मान के बैठने लग गया। इतना धर्म सस्ता है तो फिर घर क्यों छोड़ते? तीर्थंकर चक्रवर्ती फिर दान ही देते ना वहां से। इतना सस्ता है तो बात पकड़ में आई आपको? तो फिर वो उपदेश क्यों दिया? भाई वो उपदेश दिया है, वो चरणानियोग की एक प्रयोजन है, चरणानियोग का एक विधान है, उसके आधार से उपदेश दिया है, और लेकिन आपको उसके आधार से श्रद्धान है तो वो झूठा है। बात पकड़ में आई है आपको? क्या कहा? श्रद्धान यदि उसके आधार से, किसके आधार से? कि आपने पुण्य भाव को धर्म मान लिया, पुण्य क्रियाओं को धर्म मान लिया, तो ये श्रद्धान कैसा है? झूठा है। तो सच्चे श्रद्धान क्या है? कि सच्चा श्रद्धान तो मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, है ना, उसका अहम हो, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं कारण परमात्मा हूं, मैं अपरिणामी त्रिकाली ध्रुव हूं, उसका श्रद्धान हो तो समझना है वो श्रद्धान सच्चा है। और आपने क्रियाओं के आधार से धर्म का श्रद्धान कर लिया तो वो झूठा है। और यहां जो द्रव्यानुयोग में उपदेश दिया जाता है वहां उसका निषेध किया जाता है, क्रियाओं का निषेध नहीं किया जाता। किसका निषेध किया जाता है? पुण्य क्रियाओं का निषेध नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कि क्रिया तो तू कर ही नहीं सकता है, वो तो होती है। आई बात समझ में? क्रिया तू नहीं कर सकता है, वो तो होती है, लेकिन तू क्या, तूने जो धर्म मान रखा है ना उन क्रियाओं को, उस श्रद्धान को मेटने के लिए, वो विपरीत है, उसको मेटने के लिए कहा जाता है कि दया, दान, पूजा, व्रत में धर्म नहीं है, पुण्य भाव में धर्म नहीं है। किस लिए कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है? कि पुण्य क्रियाओं को छोड़ने के लिए, मंदिर छोड़ने के लिए, स्वाध्याय छोड़ने के लिए। अभी जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें धर्म है क्या? अरे ये तो पुण्य क्रिया है, इसमें क्या धर्म है? तो फिर क्या करे साहब? छोड़ दें इसको? अरे इसमें धर्म मानना छोड़ना है, स्वाध्याय करना नहीं छोड़ना है। आई बात समझ में? क्या चीज छोड़नी है? क्या चीज छोड़नी है? केदार साहब क्या चीज छोड़नी है? इनमें धर्म मानना छोड़ना है, पूजा में धर्म मानना छोड़ना है, पुण्य परिणामों में धर्म मानना छोड़ना है। तो धर्म किसका? कि धर्म तो धर्मी के आश्रय से होगा। आई बात समझ में? क्या अपने को क्या ये उपदेश सुनकर पुण्य क्रिया को नहीं छोड़ना है? वो तो आपकी जो क्रिया है वो तो है ही है, नहीं तो पाप में जाओगे तो फिर क्या होगा? उपदेश तो ऊंचा बढ़ने के लिए दिया। टोडरमल साहब ने लिखा है 8 बार कि वहां अनुभव के लिए कहा जाता है कि ये सब कुछ कार्यकारी नहीं है। इसका मतलब पाप में जाने के लिए थोड़ी कहा जाता है। बात समझ में आई आपको? चलें आगे। देखो फिर क्या कहते हैं? वहां मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसा का तैसा हो जाता है। इसीलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं, है ना। मिथ्या दर्शन सहित ये जो उपाय सुखी होने के लिए करता है वो सब क्या है? झूठे ही है। तो अब सच्चे उपाय की बात करें, वो अपन कल बात करेंगे कि भाई सच्चा उपाय क्या है सुखी होने का। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया,
तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता, साध वाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ धोख।